Right. So the question was this: integral of 2x by 2 plus x square into 3 plus x square dx है, ठीक है। तो इसको सिंपली आप क्या कीजिए, आप एज्यूम कर ले कि लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x by 2 plus x square into 3 plus x square dx, ठीक है। और पुट एक्स स्क्वायर, ये सब्स्टिट्यूट थोड़ा कर लेंगे, इजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट करो तो ये बन जाएगा 2x dx बराबर dt, राइट। तो I बराबर 2x dx की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा बाय 2 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी आ गया, ठीक है। अब ये लीनियर हो गया, मैंने बताया था कि जब नीचे का लीनियर है तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे उसको स्प्लिट करते हैं। तो मान लेते हैं कि जैसे 1 बाई 2 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन टी प्लस 2 प्लस b अपॉन टी प्लस 2, ठीक है। जब आप एलसीएम लोगे इसको, आई मीन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 3, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई कर दो तो a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 2, राइट। तो बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं, मतलब ये तो कैंसिल हो जाता है, फिर 1 इक्वल टू आ जाएगा a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 2, राइट। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a और b की वैल्यू निकलेगी कैसे, तो कम से कम या तो a की जीरो हो जाए, a की ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो b निकल जाएगा, या तो ये वाला जीरो हो जाएगा तो a निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल है, अगर a की वैल्यू निकालनी है तो मुझे ये जरा जीरो करना पड़ेगा, तो पूरा जीरो करने के लिए यहाँ पे t की वैल्यू -2 रख देंगे, है ना। t की वैल्यू -2 रखोगे तो ये जीरो बन जाएगा और a की वैल्यू निकाल सकते हो। तो पुटिंग t इक्वल टू पुटिंग t इक्वल टू -2 इन फर्स्ट, मतलब ये वाला फर्स्ट इक्वेशन है, मान लो। तो t इक्वल टू -2 रखोगे तो क्या 1 इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 3, और ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। t की वैल्यू -2 तो जीरो इंटू b जीरो होगी, तो a बराबर 1, a बराबर 1 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, a की वैल्यू 1 हो गई, राइट। अब b की वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला टर्म जीरो करना पड़ेगा। तो क्या कर लेंगे, पुट t इक्वल टू -3, पुटिंग t इक्वल टू -3 इन फर्स्ट। जब t इक्वल टू -3 रखोगे आप तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, तो b इंटू -3 प्लस 2, तो दिस विल बिकम -b, मतलब b इक्वल टू -1 आ गया। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1। अब रही बात इंटीग्रेशन निकालने की, तो देखो बड़ा आसान है। इसके जगह ना, इसके जगह हमने ये लिखा है, ठीक है, या 1 इसके जगह ये, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे यही तो है, दिस इक्वल टू दिस, इंटीग्रल ऑफ a बाई टी प्लस 2 प्लस b बाई टी प्लस 3। तो a की वैल्यू 1 है तो रख लो 1 बाई 2 प्लस टी, और b की वैल्यू कितनी है, -1 माइनस टी प्लस 3, राइट।
dt, राइट। I बराबर आ जाएगा dt by 2 plus t minus dt by t plus 3, एंड दिस इज एक फॉर्मूला होता है 1/x का log x। मैं काफी धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि समझ में आया। और ये log, अब हमको ये तो x की टर्म्स में था ना, तो इसको x के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी था, तो जहां जहां टी है वहां वहां एक्स स्क्वायर रख दो, लास्ट स्टेप में रखते हैं। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी। लॉग आई बराबर 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये रहा आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या? प्लीज नोट इट डाउन, इसको लिख ले, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन ये है, इंटीग्रल ऑफ 2 रेज़ टू x बाई 4 रेज़ टू x माइनस, देखो इसके लिए रेगुलर होना पड़ेगा। जो लोग एब्सेंट हैं, आप मेरे चैनल्स पे जाकर देख सकते हैं, सारे वीडियोज अपलोडेड है, जो भी लेक्चर्स हुआ है, ठीक है। वहां भी और भी सारे लेक्चर्स होंगे, और जो भी कैलकुलस से रिलेटेड है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, सारे लेक्चर्स वहां पे ये है, हमने अपलोड कर रखा है, ठीक है। आप इसमें जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में 12th करके है, वहां पे आप देख लेना, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ 2 रेज़ टू x बाई 4 रेज़ टू x माइनस 3 इंटू 2 रेज़ टू x माइनस 4। तो इसको मैं ऐसे सोच रहा था कि आप मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये i है, ठीक है, 2 रेज़ टू x बाई 4 रेज़ टू x को मैं 2 रेज़ टू x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस 3 इंटू 2 रेज़ टू x माइनस 4 dx। आप क्या कीजिएगा, 2 रेज़ टू x को t एज्यूम कर लो, पुट 2 रेज़ टू x बराबर t। तो a रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a रेज़ टू x log a रेज़ टू x log a, और ठीक है, a रेज़ टू x log a, और t का dt by dx हो जाएगा, ठीक है। तो आप dt बराबर 2 रेज़ टू x log 2 dx लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो गया फिर, है ना। अच्छा, i बराबर क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू x log 2 dx होता तो dt लिख सकते थे। तो एक काम करते हैं, log 2 से 1 बाई log 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, और यहाँ क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। 2 रेज़ टू x को t दिया है, तो t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 आ गया, ठीक है। इसको फैक्टराइज करोगे तो आप ऐसे फिर लिख सकते हो, i इक्वल टू 1 बाय log 2 dt by t square minus 3t minus 4, so I can write t minus 4 t minus 4 into t plus 1, ठीक है, t minus 4 into t plus 1 है। अब इसको फिर पार्शियल फ्रैक्शन से आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, या तो मान लो 1 बाई t minus 4 into t plus 1 है, बड़े आसानी से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a बाई t minus 4 प्लस b बाई t plus 1, राइट। ओके, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, इसका वैल्यू अगर a और b की निकालनी है, तो ऊपर में 1 बाई t माइनस 4 इंटू t प्लस 1 इक्वल टू a इंटू t प्लस 1 प्लस b इंटू t माइनस
4 divided by t minus 4 to t plus 1, तो ये खत्म, ये खत्म, राइट। तो 1 इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी माइनस 4। अब a की, अगर b की वैल्यू निकालनी है तो a को जीरो करना पड़ेगा, b की वैल्यू निकालनी है तो a को जीरो करना पड़ेगा। तो किसी को मान लो, अगर मैंने रख दिया t इक्वल टू 4, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, putting t equal to 4 in first, तो t equal to 4 रखोगे तो 1 इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 1, b की जगह ये तो जीरो हो जाएगा, 4 रखोगे आप तो, ठीक है। तो 1 इक्वल टू क्या हो गया 5a, a इक्वल टू कितना आ गया 1/5, ठीक है। ऐसे ही b की वैल्यू अगर निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, a की t की वैल्यू 1 -1, t की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तब ये जीरो हो जाएगा। तो पुट फिर से यहाँ पे t की वैल्यू अगर आपने -1 रखा तो ये तो जीरो, और ये कितना हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू -5b, तो b इक्वल टू -1/5। तो a और b की तो वैल्यू निकल गई। अब हमको इंटीग्रेशन निकालना है, तो सिंपल है, i इक्वल टू दिस है, a की वैल्यू कितनी है 1/5, तो 1/5 इंटीग्रल ऑफ t माइनस 4 dt प्लस b/5, तो b की वैल्यू कितनी है -1/5 इंटू 1/t प्लस 1 dt, ठीक है। तो बड़े आराम से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यस, हमने ये log 2 तो छोड़ ही दिया है, यहाँ पे log 2 भी है ना बाहर में, ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं इसको, ओके। 1/log 2 क्या है, बाहर है, तो i बराबर हो जाएगा 1/log 2, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 1/5 है, तो इंटीग्रल ऑफ t माइनस 4 का इंटीग्रल क्या होगा, log t माइनस 4, ठीक है। तो 5 ऐसे ही रखते हैं, log ऑफ t माइनस 4, ये भी 1/5 है, तो एक काम करो, हमने 1/5 ये कॉमन ही निकाल दिया ना एक तरीके से, ये log t प्लस 1, ठीक है, प्लस c, बस 1/5 कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लें आप, है ना, और फिर रख लो, तो कितना आ जाएगा, i बराबर 1/5 log 2 log a माइनस b, तो log t माइनस 4/t प्लस 1 प्लस c, t की वैल्यू रख दो, आ जाएगा। तो आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, i बराबर 1/5 log 2 इंटू log t की तो वैल्यू रखना पड़ेगा, t माइनस 4 नहीं, 2 raised to x माइनस 4/2 raised to x प्लस 1 प्लस c, ये हो गया आंसर। लिख लीजिए आप लोग, कोई डाउट से तो पूछ सकते हैं।
होने के बाद बताइए आप लोग कि हो जाता है तो। होने के बाद बताइए अगर हो जाता है तो।
डन. कैन वी गो अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Write down the next question. Integral of 1 by sin x plus sin 2x dx. Integral of 1 by sin x plus sin 2x dx. Try कीजिए जरा. देखो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई साइन एक्स प्लस साइन 2x dx. तो बहुत आसान है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन से ही आप क्या कीजिए, i बराबर मान लें कि 1 बाई साइन एक्स प्लस साइन 2x dx. जब आप इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा, dx बाई साइन एक्स साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. राइट. अब इससे क्या होगा कि साइन स्क्वायर साइन एक्स जो है नीचे डिनोमिनेटर से आप कॉमन निकाल लें, तो dx बाई, हाँ ठीक है, जब साइन एक्स जब कॉमन निकालेंगे दिस विल बिकम 1 प्लस 2 cos x. राइट. अब साइन साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 2 cos x. समझ में आ रहा है? साइन साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो साइन ऊपर में साइन एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 2 साइन एक्स 2 cos x होगी. अब क्या करेंगे, अब वैसे ही रखेंगे ना, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है इसको, बस हम ये कर लेते हैं. देखो 1 प्लस 2 cos x है. ओके, हम साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख दूं क्या मैं, साइन एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या हो गया 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स. वन प्लस कॉस एक्स माइनस 1. राइट. और इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स ना. सी actually 1 minus sin square x को if I write 1 minus cos square x, so I will be writing 1 plus cos x into 1 minus cos x. और इधर क्या है, 1 plus 2 cos x है ही. ओके. अब इसको स्प्लिट करेंगे. क्या स्प्लिट करना है सर, तो cos x को t पकड़ लेते हैं. cos x को पुट cos x इक्वल टू t. cos x को t पकड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स dx बराबर dt. राइट. sin x dx इक्वल टू माइनस dt आ गया. i बराबर जरा देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अभी ये बन गया ना इंटेग्रल ऑफ dt बाई, देखो cos x को 1 प्लस टी 1 माइनस cos x. अच्छा ऐसे कर देते हैं, 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस 2t. ठीक है. अब आप इक्वेट कर दें, मतलब आई मीन इसको पार्शियल फ्रैक्शन से 1 बाई 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी, सॉरी
और इधर कितना है 1 + 2t। ठीक है, नाउ this can be written as a/1 - t plus b/1 plus t plus a/1 minus t plus b/1 minus b/1 plus t plus c/1 plus 2t, ऐसे रख लेते हैं। आई मीन इसको रिप्लेस किया है, 1 minus t की जगह यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब वैसे ही मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो देखो जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ऐसे कुछ आएगा 1 = a × 1 + t 1 + 2t 1 minus t 1 + 2t वन प्लस टी, राइट। और एक एक है, ये एक इक्वेशन हो गया। अगर तुम यहाँ टी की वैल्यू -1 रखते हो तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। आई मीन बहुत कुछ 0 बन जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पुटिंग t बराबर 1 इन 1 क्या है, ये है, ये वाला इक्वेशन 1। तो जैसे ही t की वैल्यू 1 रखोगे तो जरा ध्यान देना, ये 0, लास्ट वाला पार्ट 0, बस b वाला पार्ट बच जाएगा। ठीक है, तो रख लेते हैं। लिखा है ना पुटिंग t = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रखिए 1 बराबर a × 2 × 3। आ रहा है समझ में कैसे किया हमने, a इंटू यहाँ पे। आप कैसे भी करो, ए बी सी को उलट फिर भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान देना। यहाँ पे 2t है ना, 1 + 2t, राइट। अब इसी इक्वेशन में t की वैल्यू 1 रखा तो रिजल्ट क्या आता है, a की वैल्यू देखो, t की वैल्यू 1 रखा तो a × 2 × 3 प्लस b × 0 प्लस c × 0। तो यहां से a की वैल्यू आप निकाल लोगे, राइट। सो दिस दिस विल बिकम हाउ मच, 6a, 6a बराबर 1, तो a बराबर कितना आ गया 1/6। फिर से सेकेंड इक्वेशन में ही, फिर से सेकेंड इक्वेशन में ही आपको देखो, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये आई मीन इसी में b की वैल्यू जो है, t की वैल्यू अगर -1 रखो, -1 करने से क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, और कुछ 0 होगा, और कुछ b भी 0 हो जाएगा, राइट। b भी हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हो गया a × 1 + t 1 + 2t - b × 1 - t × 1 + 2t plus c × 1 - t × 1 plus c × 1 - t, है ना, प्लस यहाँ पे हमने ठीक तो लिखा है ना, जस्ट लेट मी क्रॉस चेक, c × 1 - t, यहाँ पे तो ठीक तो था, यहाँ 1 + t ही होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 + t ही होने वाला है। ओके, नाउ इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन 1 में t की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए इसी में, तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा। देखो हमने 1 सब्स्टिट्यूट करना है क्या, ये तो हो गया है। वेट, a की वैल्यू निकला, अच्छा a की वैल्यू 1/6, तो व्हाई डिड आई टेक नेक्स्ट पेज, नो
What is it? 1 equal to a into 2 into 3. फाइन. तो हम यहाँ पे काम करते हैं. ये हो गया ना, a की वैल्यू 1/6, फिर t की वैल्यू -1 रखो. पुटिंग t इक्वल टू -1 इन फर्स्ट. जब -1 रखोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा a1 इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 3. बाकी सब 0 0 आ जाएगा, b और c. तो यहां से a की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 1/6. Oh, we have already found out the value of a ना, हमको b निकालना है. सॉरी, यहाँ पे t की वैल्यू -1 रखनी है 1 में. तो 1 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 2 इंटू -1, ये 0 हो गया. तो क्या आ जाएगा यहाँ से देख लो आप. यहाँ से b की वैल्यू -1/2 आ जाएगा. तो a निकल गया, b निकल गया, एक c निकालना है. तो c निकालने के लिए क्या करेंगे, t इक्वल टू -1/2 रख लो. t इक्वल टू -1/2 रखोगे तो a 0 हो जाएगा और b 0 हो जाएगा. c निकाल लोगे आप आसानी से. करेक्ट. सो पुटिंग t इक्वल टू -1/2 इन फर्स्ट, क्या मुझे मिलेगा, a1 इंटू a ऑफ 0 प्लस b ऑफ 0 प्लस c ऑफ 3/2 इंटू 1/2. जब इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से c की वैल्यू 4/3 आ जाएगी. ठीक है. सो नाउ यू हैव कैलकुलेटेड a b एंड c, राइट. अब मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, राइट. तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. बिल्कुल लिखना नहीं है, आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू राइट. ठीक है. यहाँ पे दो दो पेज कैसे छूट गया यहाँ, कोई नहीं. ओके. अब हमको इंटीग्रल निकालना है, तो देख लो आप. आई बराबर क्या है, a बाई था ना, a/1 - t. तो a की वैल्यू 1/6 है. एक काम करते हैं, माइनस सब में है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1/6/1 - t -1/2/1 + t और 4/3/1 + 2t. ठीक है. बस ये बन जाएगा 1/6 इंटीग्रल ऑफ 1/t - 1 प्लस हाफ, माइनस माइनस मिलकर है ना, प्लस हाफ 1/1 + t dt -4/3 इंटीग्रल ऑफ 1/1 + 2t. ये कितना हो जाएगा, 1/6 log t - 1 प्लस हाफ log 1 + t dt. समझ में आ रहा है, देखते रहो यहाँ पे. नहीं, ये तो ठीक है. 1/6 log t माइनस log t - 1 प्लस हाफ log 1 + t प्लस, देखो c यहाँ पे माइनस है तो -4/3. यहाँ dt क्यों आ गया, इंटीग्रेशन तो हमने निकाल रखा है ऑलरेडी. और ये इसका कितना हो जाएगा, log 1 + t 2t. और t का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे. हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी, प्रैक्टिस बहुत से ये मैं बता रहा हूँ इंटीग्रल्स में, 1/6 log of cos x -1 half log 1 + cos x minus 2/3 log 1 +
2 cos x, यहाँ माइनस है, ध्यान देना, here we have minus sign, -2/3 log 1 plus 2 cos x plus c, ये आंसर है। थोड़ा लेंदी है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। sin x इंटू 3 प्लस 2 cos x है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मान लीजिए i बराबर है 1 अपॉन sin x इंटू 3 plus 2 cos x dx, right? तो what I'll be doing, I'll be multiplying and dividing, मतलब ऊपर नीचे sin x से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, ये कैसा दिख जाएगा, तो ऐसा कुछ sin x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू 3 plus 2 cos x dx। सिमिलर पैटर्न पे sin स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x इंटू 3 प्लस 2 cos x। तो cos x को हम क्या कर देंगे, t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो dt बाई dx जो हो जाएगा दैट विल बिकम माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो dt बराबर हो जाएगा माइनस sin x dx। तो i बराबर, बहुत आसान, देख लो sin x dx के माइनस आ जाएगा, माइनस dt बाय 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 3 प्लस 2t, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा फिर, -1/1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 3 प्लस 2t बराबर है a/1 प्लस टी प्लस b/1 माइनस टी प्लस c/3 प्लस 2t, राइट। तो जब एलसीएम वगैरह लोगे आप, तो ये आ जाएगा -1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी इंटू 3 प्लस 2t प्लस b इंटू 1 प्लस टी इंटू 3 प्लस 2t प्लस c इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी। फर्स्ट, अब t की वैल्यू आप 1 रख दो, पुटिंग t बराबर 1, t बराबर 1 इन फर्स्ट, कितना -1 इक्वल टू 10b, तो b बराबर -1/2। ठीक है, फिर पुटिंग, ये तो हो गया ना, अच्छा सॉरी, पुटिंग t इक्वल टू 1 हमने रखा है ना, या पुटिंग t इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट स्टेप में t इक्वल टू -1 रखिए इक्वेशन 1 में, तो -1 जब तुम रखोगे तो -1 इक्वल टू 2a आ जाता है, और यहां से a इक्वल टू आ जाएगा -12। ओके, अगेन यू कैन राइट पुटिंग t इक्वल टू -3/2 इन फर्स्ट, आपको क्या मिल जाएगा, -1 इक्वल टू -5/4c, राइट।
तो c इक्वल टू 4/5 यहाँ से निकल गया। अब इंटीग्रेशन ए बी सी की वैल्यू निकल गई तो कितना आसान हो गया। देखो आप a की वैल्यू कितनी है -12, b की वैल्यू 8 -1/10 एंड c की वैल्यू 4/5। तो i इक्वल टू आ जाएगा a है -1/2 इंटू 1 प्लस टी प्लस, देखते रहो, b की वैल्यू है -1/10 इंटू 1 माइनस टी प्लस 4/5 इंटू 3 प्लस 2t dt, राइट। आप इसको थोड़ा सेपरेट करेंगे तो दिस विल बिकम -12 इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस t dt माइनस 1/10 1/1 माइनस t dt प्लस 4/5 इंटीग्रल ऑफ 1/3 प्लस 2t dt। सिंपल। अब आप क्या करोगे, -12 1/1 प्लस टी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस टी माइनस 1/t लॉग ऑफ 1 माइनस टी बाई कोएफिशिएंट क्या है t का -1 प्लस, देखो प्रैक्टिस तो लगेंगे, ठीक है। इसके लिए इसमें हमने लगभग 1 महीना लेक्चर्स लिया है ना। ये आई थिंक टुडे इज द 8th लेक्चर ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। 3 प्लस 2t बाई 2 प्लस c। फाइनल आंसर आपका आ जाएगा i इक्वल टू -12 लॉग t के जगह 1 प्लस cos x रख दें प्लस 1/10 log 1 माइनस cos x प्लस 2/5 log 3 प्लस 2 cos x प्लस c। ये आंसर होगा, ठीक है। कुछ डाउट से आप तो पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो इसको लिख सकते हैं आप, प्लीज नोट इट डाउन। यहाँ पे 12th का जो मैट्रिसेस है, यहाँ पे मेनली आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हम मैट्रिसेस का डेफिनेशन आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है, कुछ बेसिक्स इस पे क्वेश्चंस भी किए हैं। वी विल स्टार्ट विद द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो व्हाट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में टोटल 6 ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम लोग देखेंगे, ठीक है। टोटल देयर आर 6 ऑपरेशंस एक्चुअली, अगर देखिए तो, जिसमें 3 जो है रो है और 3 जो है कॉलम्स के लिए आते हैं, ठीक है। तो यस, ठीक है। तो हम पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है टोटल 6 ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें से 3 जो है रो है और 3 जो है कॉलम के लिए होते हैं। तो फर्स्ट लिखिए, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज interchange of any 2 rows or any 2 columns, any 2 columns, ठीक है। इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम, मतलब 2 रो या 2 कॉलम से अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं आपस में तो क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है, मतलब कि if you interchange of any rows or any 2 column, yeah, interchange of any 2 rows or any 2 columns, राइट। तो क्या होता है, मतलब जैसे अगर मान लो ith रो है और jth रो से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इंटरचेंज करने के बाद ओरिजिनल जो मैट्रिक्स होता है, नए मैट्रिक्स में क्या फर्क पड़ता है,
तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे ith रो है, लेट से ri रो है, तो rj से रिप्लेस कर रहा हूं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। और सिर्फ ऐसे भी लिख दिया तो समझना है कि ith जो रो है jth रो से इंटरचेंज हुआ है, राइट। ith जो रो है jth रो से इंटरचेंज हुआ है, ये ध्यान में रखनी है बात, है ना। और सिंबॉलिकली सिमिलर कॉलम के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन यही होगा, हम ऐसे बोल सकते हैं कि कॉलम के है और उससे ci से रिप्रेजेंट कर, मतलब अगर इंटरचेंज करें तो वी राइट लाइक दिस, ठीक है। हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मान लो एक मैट्रिक्स है, मान लो A इक्वल टू 1 2 3 4, और मैं यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 R2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, मतलब रो 1 को R2 से आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ, मतलब R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1। तो नया जो मैट्रिक्स हो जाएगा, न्यू मैट्रिक्स के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो क्या होगा, 3 4 1 2, राइट, ठीक है। वैसे ही कॉलम के लिए भी हो जाएगा। अगर ये इसके लिए मैंने लगा दिया, मान लो C1 C2, कॉलम 1 कॉलम 2 को इंटरचेंज किया, मतलब क्या हो जाएगा, तो मैट्रिक्स हो जाएगा 2 4 1 3 हो जाएगा। और ध्यान दे एक इंपॉर्टेंट चीज कि दिस इज नॉट, जो न्यू मैट्रिक्स आया है ना, ये ए के इक्वल नहीं है, ओके, ये भी ए के इक्वल नहीं, बट हम इक्विवेलेंट लिखते हैं। ये ट्रांसफॉर्म करने के बाद में वी डू नॉट से कि दे आर इक्वल मैट्रिसेस, रेदर देन वी से कि वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं बोलकर हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, ए ऐसे, राइट, थोड़ा इस तरीके से। सो दिस बिकम 3 1 4 2, या वी राइट लाइक दिस 2 4 1 3, राइट। इसको हम इक्विवेलेंट पढ़ते हैं। ये जो सिंबल जो आप लोग देख रहे हो, इसको हम लोग इक्विवेलेंट पढ़ते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, multiplication of the elements of any row, multiplication of the elements of any row or column by a non-zero scalar. Yeah. Multiplication of the elements of any row or column, multiplication of elements, right, of any row or column by a non-zero scalar, मतलब जीरो से नहीं, स्केलर मतलब 1 2 3 4 5 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझना है कि अगर एक कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होते हैं। लेट्स से कि जैसे ए इक्वल टू मान लो है 0 है 3 है 2 है 4 है, राइट, एंड मुझे ये करना है R2 को ऐसे लिखते हैं, मतलब R2 को 4 से, रो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब रो 2 के सारे एलिमेंट में अपन 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये होगा A इक्विवेलेंट टू 0 2, ये 3 2 जा 6, सॉरी 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, ये रूट हो गया। सिमिलरली अगर आप
कॉलम के लिए करना चाह रहे हैं, दिस इज वैलिड फॉर कॉलम एज वेल। ए इक्वल टू मान लो है 0 2 3 4 एंड मुझे चाहिए C1 को -3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या मुझे मिलेगा? A इक्विवेलेंट टू, सिंपल है, -3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -3 कितना हो गया? -9, सिर्फ कॉलम 1 को, बाकी एज इट इज, देयर विल बी नो चेंज। यस, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यस, लिख लें ये पॉइंट्स, लिख लिया, फिर थर्ड पॉइंट्स में लिखा देता हूं। जहां पे किसी को समझ में नहीं आता है ना, प्लीज लेट मी नो एंड फील फ्री टू आस्क। ये ए था, बी, नाउ राइट ऑन द सी पॉइंट। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं ना वहां पे मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। मेरे जो चैनल है मैथ्स एंड इट्स फिलोसफी पे, उस पे सारे ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी, वहां पे अदर भी एक्स्ट्रा लेक्चर्स जो हैं वहां पे आपको मिलेंगे, ठीक है, 12th के। सो एडिंग the scalar multiples, adding the scalar, adding the scalar multiples, adding the scalar multiples of all the elements, adding the scalar multiples of all the elements of any row, adding the scalar multiple of all the elements of any row column to corresponding elements of any other of any other row or column, right? ठीक है, yeah. So adding the scalar multiple of all the elements of any row column to corresponding elements of any other row or column, ये एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, आसान है बिल्कुल, ठीक है, या ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे एक मान लो ये है एक मैट्रिक्स से, मान लो A इक्वल टू मान लीजिए -1 2 4 5, राइट, और राइट A इक्वल टू -1 2 4 5 और K इक्वल टू मान लो 2 है, और मुझे निकालना है R1 को इस तरीके से ऑपरेट करना है कि R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 है। So what does it mean? Adding the scalar multiple, मतलब 2 times of, है ना, of all the elements of any row और कॉलम। तो ये जो सबको सिखाया जा रहा है कि कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कि मुझे रो वन में ऑपरेट करना है, रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो देखो ये कैसे वर्क होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ। तो ए इक्विवेलेंट टू रो 1, है ना, रो 1, तो रो 1 को ऐड करना, मतलब -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, तो R2 के 2 टाइम्स मतलब क्या, R2 के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू 2,
अच्छा, फिर R1 मतलब 4 + 2 × 5, यस, बस बाकी एज इट इज 2 and 5, तो A इज इक्विवेलेंट टू 3 2 14 5, या सो ये था थर्ड पॉइंट। लिख लिया अब इसको, प्लीज नोट इट डाउन। After the elementary transformation, whatever we obtain the matrix, that is called equivalent to the original matrix. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें तो बड़ा आसान है ये, मतलब एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन से क्लिक किए, जस्ट क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं। इफ ए बराबर है 1 2 0 3 2 4, 1 2 0 3 2 4, then apply the transformation, apply the transformation R1 ऐसे, R1 R2 on A। बताइए जरा, एक मिनट, नो 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 नो, आई वांट टू गिव समथिंग एल्स। अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन C1 को C1 + 2 टाइम्स ऑफ C3, C1 को ऑपरेट करना है C1 + 2 टाइम्स ऑफ C3। बताइए जरा, ट्राई कीजिए। सो A इक्वल टू जो है हमारे पास, A इक्वल टू 1 2 0 3 2 4 है, राइट। हमको अप्लाई करना है C1 + 2 टाइम्स ऑफ C3, तो व्हाट विल बी गेटिंग, तो A जो है इक्विवेलेंट आ जाएगा, कॉलम 1 को जोड़ना है, कॉलम 1 तो 1 प्लस, राइट, 2 टाइम्स ऑफ C3, अच्छा मतलब 2 × 2 कॉलम 3 के इसे, बाकी तो ये तो ऐसे ही चेंज नहीं होने वाला है, बस कॉलम 1 ही चेंज होगा। फिर 2 + 2 × 4 3 4 एज इट इज, ठीक है। तो A इक्विवेलेंट जो आ जाएगा, दैट विल बी 5 10 0 3 2 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अंडरस्टूड, इसको लिख लीजिए। अथर्व, महिमा, सार्थक, सिद्धार्थ, सूरज, ये भी है, स्वराज भी है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इसको लिख लो आप। मैट्रिसेस आसान चैप्टर है। डन, सबका हो गया क्या? बाकी सारे स्टूडेंट्स के हो गए? लिखकर हो गया क्या? हो गया, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखो, A बराबर है, A बराबर 1 2 3 -1 1 3 3 0 1, राइट। A बराबर 1 2 3 -1 1 3 3 0 1। सो हमको क्या क्या निकालना है? 3 टाइम्स ऑफ R3 एंड देन C3 + 2 टाइम्स ऑफ C2। बताओ जरा, सोचो।
यहाँ पे a बराबर ये है तो सिंपली a बराबर इंटीग्रल ये 1 2 3 -1 1 3 3 0 1 है। तो मुझे पहले ये करना है ना 3 टाइम्स ऑफ R3, मतलब रो 3 में 3 टाइम्स ऑफ R3 इवेलुएट करना है। तो A इक्विवेलेंट जो हो जाएगा रो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 -1 3 2 1 0 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 या करेक्ट। अब इसके बाद से हमको ये निकालना है C3 को ऑपरेट करना है, जो यहाँ पे रहता है मतलब उसी को ऑपरेट करना है, ठीक है। C3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 तो क्या हो जाएगा, तो कॉलम फर्स्ट सेकेंड तो कॉलम सेम रहेगा। रही बात थर्ड, तो थर्ड में क्या है 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, तो 3 -2 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 प्लस 2 2 आ जाएगा और ये 21 हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आया क्या सिद्धार्थ पत्थर, डिड यू गेट इट? पहले समझ लो बाद में लिख लेना, ठीक है। मैं लास्ट में आपको टाइम दे दूंगा लिखने के लिए। a बराबर जो है वो है 1 0 2 1 -1 3, राइट। C2 है यहाँ पे ट्वाइस ऑफ C2, राइट। निकालना है, ऑपरेट करना है, तो A जो इक्विवेलेंट हो जाएगा, सो दैट विल बिकम 1 0 4 2 -1 3। नाउ B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर दिया ना 1 2 0 4 2 5, तो यहाँ पे R1 जो है -3 टाइम्स ऑफ R1, तो -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो B इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा -3 0 0 4 -6 5, ठीक है। तो ये मान लो फर्स्ट, ये मान लो सेकेंड। अब इन दोनों का ही एडिशन तो पूछा जा रहा है, मतलब A प्लस B पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा A की वैल्यू 1 0 4 2 -1 3 प्लस B के लिए क्या है -3 0 0 4 -6 5। सो जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा -2 2 4 6 -7 8 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। लिखो, ठीक है। समझ में आया क्या? मैट्रिक्स यही वाला क्वेश्चन है ना, यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1 3 4 2 टू कन्वर्ट इट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट? यस सर। हाँ, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक बार मैं याद दिला देता हूँ। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं ना उसके नीचे सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, राइट। अगर जैसे मैंने ऐसे ही लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डायगोनल एलिमेंट यही होता है 1 1 2 2 3 3, राइट। तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो अगर रहते हैं तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब जैसे मान लो ये 11th में भी हमने डिस्कस किया था अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर मान लो जैसे 2x2 का है, जैसे 1 है 2 है 4 है 3 है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, ये जीरो होने चाहिए। तो क्वेश्चन में है कि एक मैट्रिक्स मान लो लेट A इक्वल टू 1 3 2 4, राइट। इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए बताया जा रहा है कि यू हैव टू यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमको पता होनी चाहिए पहले कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो यानी हमको 3 को जीरो करना है, राइट। अब 3 को जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो रोज ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो को करने के लिए, इसको जीरो करने के लिए, ये अगर 3 होता तो कितना अच्छा होता, 3 -3 जीरो कर सकते थे। यानी रो 2 को हम ऑपरेट कर रहे हैं, रो 2 3 -3 होता तो जीरो होता, तो ये 3 कब आएगा, जब 3 टाइम्स ऑफ R1 करेंगे, हाँ या ना, आर यू गेटिंग?
महिमा। Yes, sir. हाँ, तो R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, बस अब A जो इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पे वो 1, रो 1 में कोई चेंज नहीं होगा। 3 R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 है, सो 3 माइनस 3, सो दैट विल बिकम 0, मतलब ऐसे 3 माइनस 3 इंटू 1, व्हाट अबाउट दिस, इसको भी अब चेंज करना पड़ेगा एक्चुअली, तो 4 माइनस 3 इंटू 2, राइट। सो A जो इक्विवेलेंट हो जाएगा, सो दैट विल बिकम 1 0 2 माइनस 2 4 माइनस 6, एंड ये जो है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। बस यही तो है। समझ में आया क्या महिमा? Yes, sir. इसको आप लिख सकते हैं। अथर्व समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 7 है एक्चुअली आपके एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। हो गया, डन। ओके, ठीक है फिर किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आप लोग का अभी पेपर तो आया नहीं है, ठीक है मेरे पास। आई डोंट नो हार्ड कॉपी से ही चेक करना है या सॉफ्ट कॉपी चेक करना है तुम लोग का। तो पीडीएफ आप लोगों का तो डाउनलोड मतलब ये होगा ना, अपलोड किया होगा आप लोगों ने। लेट अस सी मार्क्स, अगर पेपर चेक होगा तो मैं तो बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल आज हम यहीं पे रुकते हैं। किसी को अगर कुछ डाउट्स अगर होता है तो आप बता सकते हैं मुझे, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर ओनली। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। यस यस, चलो, मोस्ट वेलकम। बाय अथर, बाय सार्थक।